स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा से JCERT डेजी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में यूनिट 5B तक के प्रश्नों को कर लिए थे और आज हम करेंगे बच्चा यूनिट 6A इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न दिया हुआ है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर इंडिजिनस गेम्स, यानी इंडिजिनस गेम्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा होगा तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। वहां पे दिया हुआ है कि इंडिजिनस गेम्स जो एक विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं और इनका एक विशेष कल्चर, विशेष ट्रेडिशन से ये संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर में हम लोग यही लिखेंगे बच्चा, इंडिजिनस गेम्स नेटिव टू रीजन, दिस गेम्स ओरिजिनेट इन ए पर्टिकुलर रीजन country and have characteristics of its culture and traditions। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आइए आप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, व्हाट वाज चेस ओरिजिनली कॉल्ड इन इंडिया, यानी चेस को क्या कहा जाता था इंडिया में। क्योंकि चेस का जो ओरिजिनेट हुआ है वो इंडिया से हुआ है, तो इंडिया में इसे क्या कहा गया था। तो बच्चा इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया एंड ओरिजिनली वाज कॉल्ड अष्टपद, इसे अष्टपद कहा जाता था। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, थर्ड आंसर को यहाँ लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, नेम ए पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पॉट ऑफ इंडिया, कि भारत का प्रसिद्ध कॉन्टेक्ट स्पोर्ट गेम कौन सा है। तो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट क्या है बच्चा, जिसमें छूते हैं लोगों को, है ना। कोई ऐसा खेल जिसमें आप लोग को दौड़ दौड़ के छूते, उसे टच करते, कांटेक्ट में आते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक खेल का नाम पढ़ा है बच्चा, कबड्डी और हुटूटू। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को टच करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कबड्डी और हुटूटू इज द पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द मोस्ट पॉपुलर टेग गेम इन इंडिया, भारत का सबसे प्रसिद्ध टेग गेम कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा खो खो इज द मोस्ट पॉपुलर टेग गेम इन इंडिया, कि जो खो खो है वह भारत का सबसे प्रसिद्ध टेग गेम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, कि आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये अलग अलग बच्चों के आंसर इसके अलग अलग होंगे। कोई बच्चों को यहाँ पे लट्टू घुमाना पसंद होगा, किसी बच्चों को गिल्ली डंडा पसंद होगा, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल, किसी को कबड्डी, खो खो, हुटूटू। डिफरेंट बच्चों के अलग अलग यहाँ पे पसंद होंगे, तो आप लोग यहाँ से अपनी पसंद को लिख लीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चा, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ स्पिनिंग टॉप इन ब्रीफ, कि यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होता है उनके बारे में आप छोटा सा रूल लिखिए कि उसमें क्या क्या रूल होते हैं। तो मैं इन तीनों को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा हम लोग आंसर लंबा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लट्टू हैज वेरी सिंपल रूल, कि जो लट्टू है उसके बहुत ही आसान से नियम होते हैं। All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss, कि जितने भी इसमें खिलाड़ी होते हैं वे एक ही समय में अपने अपने लट्टू को घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा ही टॉस हुआ, जैसे आप लोग लट्टू खेलते भी होगे तो आप लोग जैसे बोलते होगे एक दो तीन, तो सभी को अपने लट्टू को लेकर घुमाने लगे। इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप begin spun and picked up quickest with the rope as quickly as possible। और जैसे ही लट्टू घूम रहा है तो आप लोग को जल्दी से उसको अपनी रस्सी से लपेट करके उसे कैच करना होता है। ठीक है, जैसे आपने लट्टू को घुमाया, लट्टू आपकी घूमने लगी, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको बोलते हैं घुमाने वाला को। यहाँ पे तो हमारे लोकल में बोलते हैं उसे लत्ती। ठीक है, कई बच्चे उसको लत्ती बोलते हैं। तो उसको लत्ती में ऐसे लट्टू को फंसा करके ऊपर उछाल करके फिर हाथों से पकड़ा जाता है।
ठीक है, वो क्या हो गया कि उसने गेम को जीत लिया, वो उसकी बारी आ गई, वो जीत गई, यानी वो विनर हो गया। और जब जो सबसे लास्ट में करता है वो लूजर होता है। फिर गेम्स यही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्पिनिंग टॉप यानी कि लट्टू के असासे रूल होते हैं। चलिए बच्चा, तो बच्चा ये कितने बच्चों ने लट्टू को खेला है, कितने बच्चों को लट्टू घुमाना अच्छी तरह से आता है? ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, मैच फॉर कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम बी में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे ये जो शब्द हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। जैसे पहले है काना मोची, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड एंड सीक, है ना। कई जगह काना मोची बोलते हैं, कई जगह हाइड एंड सीक बोलते हैं, कई जगह लुक्का छिपी का खेल भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसे मैच कर लेंगे। पिट्ठू गरम, तो पिट्ठू गरम किसे कहा जाता है? तो पिट्ठू गरम कहा जाता है 7 स्टोन्स को, यानी 7 पत्थरों को जोड़कर यहाँ पे एक यहाँ पे बनाया जाता है, उससे पिट्ठू से गिराया जाता है और सभी लोग उसे भागते हैं और उसी पिट्ठू की सहायता से सभी को यहाँ पे आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पिट्ठू गरम। ठीक है, हुटुटू, तो हुटुटू को यहाँ पे और क्या बोला जाता है? हुटुटू को बोला जाता है कबड्डी। कितकित, कितकित को बोला जाता है यहाँ पे हॉपस्कॉच। क्या बोला जाता है? हॉपस्कॉच। इसे ज़्यादातर लड़कियाँ खेलती है, कई जगह लड़के भी खेलते हैं। लट्टू, तो लट्टू को बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। काना या नेक्स्ट दे रखा है कंचा या फिर गोली। कंचा या गोली को मार्बल की कहते हैं, तो इसे मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। इंडिजिनस गेम्स आर, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा नेटिव। अब फर्स्ट पैराग्राफ भरोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू रीजन। और नेक्स्ट है द इज़ ए स्मॉल ओवल शेप पीस ऑफ वुड, कि यानी लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जो ओवल शेप का होता है और कौन से गेम में प्रयोग होता है? तो उसे गिल्ली डंडा में प्रयोग होता है, जिसके हम लोग गिल्ली भी कहते हैं। एक डंडे की सहायता से उसे उस पर चोट किया जाता है और उससे खेला जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देयर आर प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। यहाँ पर रहेंगे 7, कि देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। फोर्थ क्वेश्चन है, द स्पिनिंग टॉप इज़ मोर पॉपुलर एमंग, कि जो स्पिनिंग टॉप है वह ज़्यादातर प्रसिद्ध है, यानी जो लट्टू घुमाने का खेल है उसे ज़्यादातर कौन खेलते हैं? लड़की या लड़कियाँ? तो उसे लड़के खेलते हैं, बॉयज़ भरेंगे। जैसे कितकित की बात करें, हॉपस्कॉच, तो उसे लड़कियां ज़्यादातर खेलती है। या फिर गुट्टी की बात करें, जो आप लोग पंच गुट्टी भी बोलते हो कि पंच गुट्टी खेलेंगे, तो ये सारी लड़कियां खेलती है, लड़के ज़्यादा नहीं खेलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चेस बोर्ड हैज़ स्क्वायर्स। एक चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 64। ए चेस बोर्ड है 64 स्क्वायर्स, यानी एक चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। चेस को इंडिया में सबसे पहले क्या कहा गया था? अष्टपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस द गेम, यानी यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, आपको उस गेम का नाम गेस करना है। फर्स्ट दिया हुआ है प्ले विथ 7 स्टोन्स, की एक ऐसा खेल जो 7 पत्थरों से खेला जाता है। तो क्या होगा? पिट्ठू गरम या फिर 7 स्टोन्स का गेम होता है। नेक्स्ट है काउरी सेल्स आर यूज फॉर मूवमेंट, तो इसमें होगा चेस। ए गेम विथ 7 मेंबर्स इन ईच टीम, एक ऐसा खेल जिसमें प्रत्येक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं। कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। चिल्ड्रेन हॉप ऑन 1 लेग, यानी इसे जो खेलते हैं वो एक पेड़ में रह के इसे उछलते हैं, तो इसमें क्या होगा? कितकित या फिर हॉप स्कॉच, कितकित। फिफ्थ दे रखा है प्लेड विथ 5 पीस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, कि इसे 5 छोटे पत्थरों की सहायता से खेला जाता है। तो गुट्टी बोलते हैं इसे, GUTTEE, या फिर पंच गुट्टी। बताइए कितने लड़कियों को, कितने बच्चियों को गुट्टी का खेल पसंद है? बहुत अच्छे।
नेक्स्ट बच्चा दे रखा है नाउ यूज ए डिक्शनरी टू फाइंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। आपको डिक्शनरी की सहायता से इनके दो अलग अलग अर्थ बताने हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है CAN कैन। तो बच्चा यहाँ पे कैन का आप लोग फर्स्ट मीनिंग लिखिएगा एबल टू डू, यानी जो कर सकते हैं। जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। तो वह काम जो आप सकते हो उसे बोलते हैं कैन। एक तो हो गया कैन का मतलब सकना, और दूसरा लिखोगे यूज टू आस्क और गिव परमिशन, यानी किसी को आज्ञा देना या फिर उससे परमिशन लेना, या फिर ठीक है किसी को कुछ पूछना या फिर किसी को परमिशन देना। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपके पेन का यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो या फिर परमिशन देना हो तो वहाँ पे भी कैन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मार्बल। तो मार्बल का दो यूज लिखोगे। पहले यहाँ पे ए काइंड ऑफ हार्ड ट्रैक्टिव स्टोन, कि ऐसा स्टोन जो बहुत ही हार्ड हो उसे बोलते हैं मार्बल, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे होगा एक गेम का भी नाम होता है मार्बल, जिसमें हम लोग बोलते हैं कंचे, तो उसे भी मार्बल होता है। यहाँ पे थर्ड दे रखा है प्ले। तो प्ले का दो मीनिंग होता है, एक प्ले मीन्स खेलना और एक प्ले मीन्स ड्रामा। तो लिखेंगे पहले एक प्ले का अर्थ होगा टू स्पोर्ट यानी खेल, और नेक्स्ट होगा टू एक्ट ए ड्रामा यानी अभिनय करना, उसे भी प्ले बोलते हैं। वॉच, तो एक वॉच का मतलब होता है ए स्मॉल टाइम पीस फॉर द रिस्ट, कि एक ऐसा घड़ी दिखाने, एक ऐसा छोटा टाइम पीस जो आपके कलाई से बंधी हुई हो। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे टू बी अटेंटिव, यानी सावधान हो जाना, सावधानी से करना। TOP टॉप, तो टॉप का दो मीनिंग होगा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का सबसे उच्च बिंदु, और दूसरा यहाँ पे होगा ए चाइल्ड्स टॉय, यानी बच्चों का खिलौना। जैसे स्पिनिंग टॉप था ना, तो या फिर इसे हम लोग लट्टू भी बोलते थे, ये होगा। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 6A इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेपर बोट्स, उसके क्वेश्चन आंसर। तो थैंक यू बच्चों। जितने भी बच्चे भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।